नमस्कार दोस्तों, मैं शेर अली शेख, भावी नगर सेवक, वार्ड क्रमांक 9, दीघा, नवी मुंबई। यह आपको क्या दिख रहा है दोस्तों? यह एक लेटर है। लेटर, इस लेटर के अंदर क्या है दोस्तों? आप लोगों को मालूम है? आप लोगों को अंदाज़ा है? नहीं। इसके अंदर एक पत्र है, इसके अंदर एक लेटर है जिसमें लिखा है 1 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा। यस दोस्तों, आप सही सुन रहे हो। इसमें मुझे माजी नगर सेवक, भ्रष्टाचारी, दंगाकारी, अत्याचारी, भू माफिया, कायर, दोगला व्यक्ति माजी नगर सेवक नवीन मोरेश्वर गौते ने डिफेमेशन यानी आबरू नुकसान यानी मानहानि के लिए नोटिस भेजा है। नोटिस, वो भी 1 करोड़ रुपए का। क्यों भेजा है मानहानि का नोटिस? अभी मैं आपको आगे बताऊंगा इसमें क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है। यह है कम से कम 5-6 पेज का पेज है, 5-6 पेज है। 1 2 3 4 5 6, हाँ, ये 6 पेज का एक नोटिस है। मुझे माजी नगर सेवक नवीन मोरेश्वर गौते, भू माफिया, कायर, दोगला व्यक्ति, इस व्यक्ति ने मुझे 1 करोड़ रुपए का मानहानि का नोटिस भेजा है, जो कि इसका मानहानि हुआ है, यह ऐसा कह रहा है। आईपीसी की धारा 499 क्या कहती है? आईपीसी की धारा इंडियन पिनल कोड सेक्शंस 499 एंड 500 क्या कहती है? आईपीसी की धारा 499 यह कहती है कि अगर कोई व्यक्ति किसी को बदनाम करने के लिए किसी कंपनी को, शायद किसी कंपनी का, मैं उदाहरण लेता हूँ, किसी कंपनी को बदनाम करने के लिए उसका प्रोडक्ट खराब बताया गया, उसका प्रोडक्ट अच्छा है, फिर भी वो व्यक्ति उसको खराब बता रहा है। इसका मतलब कि वो उस कंपनी को डिफेम कर रहा है, मतलब उसका मानहानि कर रहा है, उसका नुकसान कर रहा है। आईपीसी की धारा 499 यही कहती है कि वो व्यक्ति जो प्रोडक्ट है सोना, एक गोल्ड कंपनी है, वो सोना बेचती है, 99.9% उसका गोल्ड रहता है। और नवीन मोरेश्वर गौते, एग्जाम्पल के तौर पे नवीन मोरेश्वर गौते कहता है कि वो गोल्ड 99.9% प्योर गोल्ड है ही नहीं, वो 80% गोल्ड है। एक्चुअल में वो 99.9% ही गोल्ड ही है, लेकिन नवीन मोरेश्वर गौते कह रहा है कि वो गोल्ड 80% है। वो गोल्ड 99.9% है, लेकिन नवीन मोरेश्वर गौते कह रहा है एग्जाम्पल के तौर पे कि वो 80% गोल्ड है। यानी नवीन मोरेश्वर गौते उस कंपनी को, सोनी की कंपनी है जो, उसे बदनाम कर रहा है, उसकी नुकसान कर रहा है। उसको कहते हैं आईपीसी सेक्शन इंडियन पिनल कोड सेक्शन 499 के तहत उसको कहते हैं मानहानि यानी डिफेमेशन। यस, आप सही सुन रहे हो, डिफेमेशन। अभी नवीन मोरेश्वर गौते ने मुझे डिफेमेशन का नोटिस भेजा है, वो भी 1 करोड़ रुपए का। तो ये जानता नहीं है कि इसने नोटिस किसको भेजा है। शेर अली शेख को, जो कानून की पढ़ाई करता है उसको। आईपीसी की सेक्शन 499 यह भी कहती है कि अगर कोई व्यक्ति, अगर समझिए मैं शेर अली शेख और भ्रष्टाचारी नवीन मोरेश्वर गौते, भू माफिया, दंगाकारी, अत्याचारी, यह नवीन मोरेश्वर गौते भ्रष्टाचार करता है। मैं लोगों को यह कह रहा हूँ कि नवीन मोरेश्वर गौते ने दीघा में सड़क बनाने में, गटर बनाने में, रोड बनाने में, ऐसे बहुत सारी जगह पे नवीन मोरेश्वर गौते ने घोटाला किया है। यह मैं लोगों को बता रहा हूँ और मेरा इंटेंशन यही है कि लोग उससे एजुकेट हो, यानी उससे सीखे कि नवीन मोरेश्वर गौते ने सड़क बनाने में,
गटर बनाने में, रोड बनाने में घोटाला किया है, यह मैं लोगों को बता रहा हूँ। तो आईपीसी की सेक्शन 499 यह कहती है कि मैं लोगों को एजुकेट कर रहा हूँ। अगर नवीन मोरेश्वर गोते मुंह उठा के कोर्ट में पहुँच जाता है और वकील हायर करता है, कोर्ट में पहुँचने के बाद एक वकील को हायर करता है और वकील के जरिए मुझे नोटिस भेजता है कि शेर अली शेख ने मुझे भ्रष्टाचारी कहा, दंगाकारी कहा, भूमाफिया कहा, दोगला कहा, ऐसा कहा, तो उसमें क्या कहे, उसमें वो मुझे वकील नोटिस भेजेगा 499 आईपीसी सेक्शन 499 के तहत मुझे नोटिस भेजेगा कि शेर अली शेख तुमने मुझे ऐसा ऐसा कहा है, उसके वजह से मेरा नुकसान हुआ है, आबरू नुकसान हुआ है, यानी डिफेमेशन हुआ है, मुझे इतने इतने करोड़ों रुपए का फटका लगा है। यस, ऐसा वो नवीन मोरेश्वर गोते वकील के जरिए मुझे नोटिस भेजेगा। तो ये नवीन मोरेश्वर गोते ने मुझे नोटिस भेजा है, 6 पेज का नोटिस है। ये मैं आपको आगे पढ़ के बताऊंगा इसमें क्या क्या लिखा है। तो आप दोस्तों समझ गए कि आईपीसी सेक्शन 499 क्या कहती है, डिफेमेशन क्या कहती है। अगर मैं किसी लोगों को अगर एजुकेट के लिए, लोगों को ज्ञान के लिए अगर कुछ बोल रहा हूँ तो वो डिफेमेशन नहीं होता है। अगर मैं उस नवीन मोरेश्वर गोते का कुछ नुकसान करने के लिए अगर मैं उसको झूठी अफवाह फैला रहा हूँ, झूठी बातों लोगों तक फैला रहा हूँ, तो उसे कहते हैं डिफेमेशन, यानी आबरू नुकसान, यानी मानहानि। अगर यह सत्य पाया जाता है तो उस व्यक्ति को, जिस फरियादी व्यक्ति ने क्लेम किया है कि इतना इतना पैसा का मुझे नुकसान हुआ है, तो वो कोर्ट डिसीजन लेती है कि इसमें क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, क्या फैक्ट है, क्या फैक्ट नहीं है, क्या एविडेंस है, क्या एविडेंस नहीं है, वो कोर्ट निर्णय करती है। कोर्ट के पास पूरा अधिकार है। तो ये नवीन मोरेश्वर गोते ने मुझे भेजा है। ये भ्रष्टाचारी व्यक्ति मुझे सोच रहा है कि मैं डर जाऊंगा ये नोटिस भेजने के बाद में, मैं डर जाऊंगा। अबे नवीन गोते, मैं कानून की पढ़ाई करता हूँ, कानून की पढ़ाई, बाबा साहब अम्बेडकर का सिपाही हूँ मैं, सिपाही। तू मेरा क्या कर पाएगा रे? अगर तेरे जैसे भ्रष्ट 100 जन भी आ गए ना मुझे कानून दाव पर सिखाने के लिए, तो मैं उनको नांग के जाऊँगा, नांग के। ये बात तूने कहा था मुझे कि तेरे जैसे को 100 लोगों को मैं नाप के जाऊँगा, नाप के। तो मैं बोलता हूँ ना, मैं तेरे जैसे, अगर तेरी औरत जैसे जो एडवोकेट अपर्णा नवीन गोते है, अगर अपर्णा नवीन गोते जैसे 100 वकील भी आ गए ना, 100 एडवोकेट, 100 लॉयर भी आ गए ना, तो ऐसे लोगों को मैं ना नाप के जाऊंगा, नाप के उनको प्रॉपर तरीके से मैं कानून कायदा सिखा दूंगा, कानून कायदा। यस, राइट। तेरे घर में तो वकील है, तेरे अपर्णा गोते को नहीं मालूम है क्या कि एक्चुअल में क्या फैक्ट है और क्या फैक्ट नहीं है? तू नवीन मोरेश्वर गोते, तू मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता, कुछ भी नहीं। तूने जो उखाड़ना था ना 2-3 साल, 5 साल, 10 साल पहले, जितना उखाड़ना था तूने उखाड़ चुका है दोस्त। समझा? No. समझा कि नहीं नवीन मोरेश्वर गोते? कायरता क्या दिखा रहा है, कायरता? तुझे मैंने चैलेंज दिया है ना कि एक तो मेरे से मानवीय रूप से लड़ाई कर, या तो मेरे से संवैधानिक रूप से लड़ाई कर। क्या ये कानूनी दाव पे सिखा रहे रे? क्या सिखा रहे तू मुझको? तेरे जैसे को ना 100 को मैं नाप के जाऊंगा, 100 को। यस। ए नवीन गोते, तू मेरे को तू ना हरेसमेंट करते करते, मुझे बर्बाद करते करते ना तू खुद बर्बाद हो जाएगा इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जरूर तू बर्बाद होगा मेरे दोस्त। तेरी तो मैं कह के लूँगा, कह के लूँगा। समझा क्या?
क्या भेजता है रे तू ये सब मेरे को? अरे भाई, ये मालूम है किसको भेजा जाता है? राहुल गांधी जैसे नेता को, अरविंद केजरीवाल जैसे नेता को, उद्धव ठाकरे जैसे नेता को, राज ठाकरे जैसे नेता को भेजा जाता है। समझा क्या? तो ये किसको सुना रहा है तू? ये बहुत बड़े बड़े लोगों को मिलता है, बहुत बड़े बड़े लोगों को। तूने मेरा सपना पूरा कर दिया दोस्त। मैं तो यही चाहता था कि तू मेरे को ये डिफेमेशन का नोटिस भेज, मैं तेरे को कोर्ट में चैलेंज करूं और फाइट करूं तेरे साथ में कोर्ट में, पार्टी इन पर्सन में। यस दोस्तों, अगर नवीन गोते का अगर ये कोर्ट में अगर एक्सेप्ट हो गया तो मैं इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं नवीन गोते के साथ में, नवीन गोते के लिए ना कोर्ट में खुद लड़ूंगा। खुद मैं किसी वकील को नहीं लगाऊंगा। वकील से कंसल्ट कर सकता हूँ लेकिन मैं किसी वकील को नहीं लगाऊंगा। खुद आर्गूमेंट करूंगा कोर्ट में, ऑनरेबल जज मैडम के सामने, ऑनरेबल मजिस्ट्रेट मैडम के सामने। खुद मैं इस फाइट को लड़ूंगा और इंशाल्लाह इस फाइट को अल्हम्दुलिल्लाह और मैं जीतूंगा और नवीन गोते को ना चारों खाने चित कर दूंगा, चारों खाने चित। नवीन गोते भाई, तू तो पागल हो जाएगा, पागल। साला तू मेरे से ऐसे तू लड़ नहीं पा रहा है, लोगों को भेज नहीं पा रहा है, गुंडे को नहीं भेज पा रहा है, तो ये नोटिस भेज रहा है। भेज ले दोस्त, भेज ले, तेरे दिन पूरे हो गए। हाँ तो दोस्तों, मैं इस नोटिस को आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ के सुनाऊंगा, क्या है इसके अंदर क्या नहीं है। बस क्योंकि आप लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा देखते नहीं हो, 4-5 मिनट देखते हो और कोई लाइक भी नहीं करता है, कोई सब्सक्राइब भी नहीं करता, कोई कमेंट्स भी नहीं करता, तो इससे थोड़ा डीमोटिवेट हो जाता हूँ मैं। अगर आपके लाइक करने से, सब्सक्राइब करने से, कमेंट करने से, आपका सजेशन अगर मैं जानूँगा तो मैं मोटिवेट होता हूँ। तो आप मुझे अपना प्यार दोगे भर भर के, तो मैं नवीन गोते जैसे भ्रष्टाचारी से लड़ते रहूँगा और उसको इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर मैं जेल में भेजूँगा। नवीन गोते, अपर्णा गोते, दीपा गोते, राजेश गोते, ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों को ज़रूर मैं जेल में भेजूँगा। तो आप अगर मैं ये जो नोटिस है 6 पेज का, नवीन गोते ने इसमें क्या भेजा है क्या नहीं भेजा है, मैं आपको अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो जब आएगा उसमें पार्ट 2 में आपको बता दूंगा क्या इसमें क्या नहीं लिखा है, क्या नहीं लिखा है। और आईपीसी सेक्शन 499 का जो भी डिस्क्रिप्शन है, जो भी क्लॉसेस है, जो भी खंड है, जो भी उसका डिस्क्रिप्शन है, मैं आपको पढ़ के प्रॉपर तरीके से बताऊंगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है। नवीन गोते, तू मेरे से लड़ के पागल हो जाएगा। तू जिंदगी में पहली बार तेरे को ना समझ में आ रहेगा कि बहुत बड़े दिलदार से तेरा पाला पड़ा है नवीन गोते, बहुत बड़े दिलदार से। चलो नमस्कार, मैं रखता हूँ। भावी नगर सेवक शेर अली शेख का, वार्ड क्रमांक 9 से भावी नगर सेवक दीघा नवी बैंक का आपका मैं इजाज़त लेना चाहता हूँ, मुझे इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं प्रॉपर तरीके से आपको बताऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।